हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में राजनीतिक से रिलेटेड, आपकी पोल साइंस से रिलेटेड हरियाणा के जितने भी टॉपिक थे वो मैं कवर करवा चुकी हूँ अपने इस चैनल पर। आप कंप्यूटर मास्टर ज्ञान पर जाओगे, इस चैनल पर हरियाणा की पोल साइंस पूरी कंप्लीट आपको मिलेगी। आज मैं इस क्लास में ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा की ज्योग्राफी स्टार्ट करवा रही हूँ। हरियाणा की ज्योग्राफी से आज मैंने एक टॉपिक उठाया है, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। हरियाणा की जितनी भी नदियाँ हैं विद ट्रिक मैं आपको लर्न करवाऊंगी इस क्लास में। आप ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी हरियाणा की प्रमुख नदियों के नहीं पढ़ोगे, बार बार एक टाइम पर ही आपको सभी ये नदियाँ याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। भाई, हरियाणा की नदी कैसी है? मौसमी नदी है। ये क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में बहने वाली नदियाँ किस टाइप की है? तो हरियाणा में बहने वाली नदियाँ आपकी मौसमी टाइप की है। यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी आपकी बारहमासी भी है और सदानेरा नदी भी है। ओके, यमुना नदी आपकी बारहमासी भी है और सदानेरा भी है। आपकी टोटल प्रमुख नदी है प्रमुख नदी जो मेन जो नदियाँ होती है, रिवर होती है आपके हरियाणा में, वो कितनी है? 9। लेकिन टोटल कितनी है आपकी? 11। अगर मेन पूछिए आपकी हरियाणा में प्रमुख मेन नदी 9 और कुल नदी कितनी है? 11 है। उसके बाद हरियाणा में 2 प्रकार का अपवाद तंत्र है। 2 प्रकार का है भाई। उत्तरी अपवाद तंत्र है, इसमें उत्तरी पूर्वी बोलते हैं, और दक्षिण अपवाद तंत्र। इसमें देखो ये शिवालिक। उत्तरी अपवाद तंत्र में भाई आपका क्या आता है? शिवालिक क्षेत्र आता है, और दक्षिण अपवाद तंत्र में अरावली क्षेत्र आता है। ओके, ये आप थोड़ा याद रखिए, ये पूछा जाता है आपका। उत्तरी अपवाद तंत्र, उत्तरी में शिवालिक क्षेत्र, दक्षिण में अरावली क्षेत्र। ओके, उत्तरी में शिवालिक क्षेत्र और दक्षिण में अरावली क्षेत्र। शिवालिक देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर कौन है? उत्तरी है। उत्तर में शिवलिंग, शिवालिक शिवलिंग की टॉप पर होता है, तो ऊपर है उत्तरी में। अब अरावली मतलब अरावली से ये समझो कि धरती पर कुछ है, तो दक्षिणी नीचे, धरती का है नीचे होती है, अरावली का है नीचे है, दक्षिण में है। ये ट्रिक आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैंने रिवर डिवाइड किया शिवालिक में कौन कौन सी, शिवालिक क्षेत्र में कौन कौन सी रिवर आती है और आपके अरावली क्षेत्र में कौन कौन सी रिवर आती है। तो शिवालिक में टोटल आपकी 5 आती है और अरावली में आपकी 4 आती है टोटल। देखो कौन कौन सी आती है, ये देखो यमुना नदी, घाघर नदी, सरस्वती नदी, टागरी नदी और मारखंडा नदी। कौन कौन सी? यमुना, घग्गर, सरस्वती, टागरी और मारखंडा। और इनमें इंदौरी नदी ये पूछी जाती है एग्जाम में कि दक्षिण अपवाद तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तरी अपवाद तंत्र की कौन कौन सी नदियां हैं। ओके, उत्तरी अपवाद तंत्र में आपकी टोटल 5 रिवर आती है और दक्षिण अपवाद तंत्र में 4 रिवर आती है। उत्तरी में आपकी यमुना, घग्गर, सरस्वती, टाकरी और मारखंडा नदी आती है, और दक्षिणी अपवाद तंत्र में इंदौरी, कृष्णावती, दोहन और साहिबी। ठीक है, इंदौरी, कृष्णावती और दोहन नदी और साहिबी नदी। अच्छा, आपको यहाँ लर्न किस तरह से करना पड़ेगा? दक्षिण अपवाद तंत्र की नदियाँ याद कर लेती है, इंदौरी, कृष्णावती और साहिबी और दोहन। इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, साहिबी। इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, साहिबी। इसको आप 4 या 5 बार दोहराइए तो आपको याद होगा। बोलो, इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, साहिबी। इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, साहिबी। इंदौरी, कृष्णावती, दोहन, साहिबी। आपको याद होगी। जो 5 नदियाँ बची है वो आपकी उत्तरी अपवाद तंत्र की नदियाँ हैं। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए। अच्छा, चेतंग नदी और आपकी राखरी नदी, मतलब राक्षसी नदी, राक्षसी और चेतंग नदी, ये भी आपकी उत्तरी अपवाद तंत्र की नदियाँ हैं।
ठीक है। ये भी क्या है आपकी उत्तरी अपवाह तंत्र की 9 नदियाँ आपको मैंने बताई थी, 10-11 इनको प्लस करके ये मेन नदियाँ नहीं है, लेकिन ये भी आपकी उत्तर अपवाह तंत्र की नदी है। पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, जो बच्चे छोड़ देते हैं वही क्वेश्चन में आते हैं। तो ये बच्चे याद रखना कि एक काफी तेतंग और राक्षसी नदी भी आपकी उत्तर अपवाह तंत्र की नदियाँ है। अब हम एक एक करके नदी को पढ़ेंगे। यमुना नदी फर्स्ट क्या है हमारी यमुना नदी। इसमें ये स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट और देख लीजिए। जो आपकी ये नदियाँ है, हरियाणा में अधिकांश नदियाँ क्या है? मौसमी नदी है। ओके, अधिकांश नदियाँ क्या है? मौसमी नदी है। बस यमुना नदी को छोड़कर आपकी यमुना नदी क्या है? आपकी बारहमासी और सदानीरा नदी है ओनली। ठीक है, यमुना नदी क्या है? आपकी बारहमासी और सदानीरा नदी है, और सभी आपके मौसमी नदी है। हरियाणा में मुख्य रूप से 9 नदियाँ प्रभावित मानी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, जबकि 11 को स्थान दिया गया। टोटल कितनी आपकी 11 है। इन मुख्य 9 नदियों को 2 भागों में वर्गीकृत करके मैंने आपको ये बता दिया है। अब हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, यमुना नदी। अच्छा, यमुना नदी उद्गम स्थान कहाँ पर है इसका भाई? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर स्थान है? यमुनोत्री ग्लेशियर। अब ये याद रख सकते हो आप कि उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हिमालय से बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ओके, ग्लेशियर है ना ये। कैसे याद कर सकते हो? यहाँ पे ये पॉइंट आप यहाँ नोट कर सकते हो, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हो। देखो, उत्तराखंड के, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में हिमालय से, ओके, हिमालय से बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ओके, तो ये आप याद रखना। याद होगी सभी को। एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण बताया है, आप ऐसे याद कर सकते हो। हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर, यमुना नगर से प्रवेश करती है। ठीक है, उद्गम स्थान का है? उत्तराखंड में है। हरियाणा में प्रवेश करती है कलेसर यमुना नदी से। तो यमुना नदी प्लस में ताजेवाला कलेसर से प्रवेश करती है। किन किन जिलों से गुजरती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार और रोहतक जिलों से यमुना नदी होकर गुजरती है। इसकी सहायक नदी का है तोमम, पथराला, टोस। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकलती है। विलय कब कहाँ होती है? हसनपुर, फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ओके, इस पर बांध कौन कौन से हैं? हथिनी कुंड, ताजेवाला, अकबूर बांध, फरीदाबाद, किसाऊ बांध, रेणुका बांध, रखवाड़ बांध, चेक-डैम, सोमन नदी, यमुना नदी। इलाहाबाद के पास लगभग 825 किलोमीटर 1376 किलोमीटर के बाद गंगा नदी में मिलती है। उसका संगम हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान है। आपको सभी को पता है हिंदुओं के लिए क्या है? एक पवित्र स्थान है। तो ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट आप देख लीजिए। हरियाणा में सिंचाई कहाँ होती है? इसकी 6 जिलों में होती है। कहाँ होती है? आपकी 6 जिलों में होती है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार, रोहतक। ठीक है, जिलों में यमुना नदी बहकर निकलती है। यमुना नदी करनाल, पानीपत, यहाँ पर पानीपत नहीं दिया, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ओके, कौन कौन से राज्य सिंचाई करते हैं? हरियाणा के यमुनानगर, फिर करनाल, ऊपर से नीचे आओ, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर आपका फरीदाबाद, फिर आपका पलवल में हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है ये। ओके, इसमें 7 टोटल बांध है आपके। टोटल बांध कितने? इसमें 7 है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई आपकी है
320 से 326 किलोमीटर की कुछ इसकी लंबाई है। तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है। हरियाणा की जल की दृष्टि से भी ये सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हरियाणा में उत्तर प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है। अच्छा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो आपकी यमुना नदी है। ठीक है। हरियाणा के पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी यमुना नदी है। हरियाणा के पूर्वी छोर पर बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी है। वामन पुराना के अनुसार इस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। इसके अनुसार, वामन पुराना के अनुसार इस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। हरियाणा की एकमात्र बारहमासी और सदानेरा नदी ये है। सेकंड देखिए आप, घग्गर नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थान का हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में टकसाई शिमला नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश करती है पिंजौर, पंचकूला। किन किन जिलों से गुजरती है? पंचकूला, अम्बाला, कैथर, फतेहाबाद, सिरसा। सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? तोसिया नदी, मारखंडा, सरस्वती, तगरी और जोटांग नदी। विलय या समाप्त कहाँ होती है? देखिए, सिरसा के बाद यह राजस्थान में प्रवेश कर विलुप्त हो जाती है। इस पर बांध कौन कौन से हैं भाई? आपके कोसलिया बांध, पंचकूला, जमाला बांध, टगरना बांध, घग्गर। हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में एक रुक रुक कर बहने वाली नदी है जो केवल मानसून के मौसम में बहती है। नदी को पोल्टू बैराज से पहले घग्गरा नदी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा के अम्बाला और हिसार जिलों से गुजरने के बाद यह राजस्थान के थार रेगिस्तान में गायब हो जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 467 किलोमीटर है। कई इतिहासकार वैदिक सरस्वती नदी के साथ घग्गर की पहचान करते हैं। नेक्स्ट है आपकी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है हरकी-टून ग्लेशियर, गढ़वाल, उत्तराखंड से अनुमानित है। हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला से। जिलों में गुजरती है अम्बाला, कुरुक्षेत्र। ओके। सहायक नदी है टागरी, मारखंडा और छुड्डा। विलय होती है पंजाब में घग्गर नदी में मिल जाती है। दोहन नदी देखिए, उद्गम स्थान राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना के पास मधौली गांव से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से। दोहन नदी कहाँ से प्रवेश करती है? रेवाड़ी से। किन किन जिलों में गुजरती है? रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। विलय या समाप्त महेंद्रगढ़ में यमुना में मिल जाती है। दोहन नदी एक बरसाती नदी है जो बरसाती मतलब मौसमी नदी है जो राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना के पास बारडोली गांव में निकलती है। यह साहिबी नदी की एक सहायक नदी है जो बाद में यमुना में मिल जाती है। 5 नंबर के नदी देखिए, टागरी नदी। उद्गम स्थान मोरनी, पंचकूला, मोरनी हिल्स, पंचकूला। हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकूला। जिलों से गुजरती है अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। सहायक नदी है बलियानी, आमरी नदी। विलय या समाप्त होती है मारखंडा नदी में मिल जाती है जो बाद में घग्गर नदी के साथ विलीन हो जाती है। टगरी नदी, जिसे टगरी नदी भी कहा जाता है, जो शिवालिक पहाड़ियों में उत्पन्न होती है। घग्गर नदी एक सहायक नदी है। टागरी का संगम इसे दक्षिणी उपनदी के साथ होता है। नेक्स्ट देखिए, कृष्णावती नदी। उद्गम स्थान है जयपुर, राजस्थान। हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी। जिलों से गुजरती है रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़। विलय होती है महेंद्रगढ़ जिले में साहिबी नदी में मिल जाती है। कृष्णावती नदी, जिसे कसुंती भी कहा जाता है, राजस्थान के राजसमंद जिले में दरीबा तामे की खजानों के पास अरावली रेंज के एक वर्षा आधारित नदी है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गायब हो जाती है। वहाँ पर साहिबी नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए भाई, साहिबी नदी। उद्गम स्थान राजस्थान में सीकर जिले के तेजगढ़ और मनोहरपुर नामक स्थान से है। प्रवेश करती है कोट, कासिम, रेवाड़ी। जिलों से गुजरती है रेवाड़ी, गुरुग्राम। साहिबी नदी रेवाड़ी और गुरुग्राम। सहायक नदी है तोसा, बारखनिया,
नाला इंदौरी नाला। विलुप्त या समाप्त होती है नजफगढ़ झील में समापित हो जाती है। साइबी नदी, जिसे सभी नदी भी कहा जाता है, भारत में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों से होकर बहने वाली एक बरसाती नदी है। नेक्स्ट देखिए भाई, मारखंडा नदी, मारखंडा रिवर। उत्तम स्थान नाहन क्षेत्र, सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला जिलों से गुजरती है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल। सहायक नदियां है रेणु, बेगना, नकटी। विलय या समाप्त होती है सेनिसा झील। मारखंडा यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन क्षेत्र की एक छोटी नदी है। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद यह नदी अम्बाला के पास हरियाणा से होकर बहती है। मारखंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। वह अम्बाला से करनाल जिले में बहती है। इसका अधिकांश पानी सानिया झील से जाता है, जहाँ यह सरस्वती से मिलती है। लास्ट नदी देखिए भाई, तेतंग नदी, तेतंग नदी बोल सकते हो आप। उद्गम स्थान है शिवालिक, हिमालय, हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर से, जिलों से गुजरती है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल। सहायक नदी है राखी, विलंब या समाप्त होती है यमुना नदी में। तोतांग नदी हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है। यह नदी राज्य में यमुना नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो ये भाई आपका नदियों का सिलेबस कंप्लीट हुआ है हरियाणा का। यहाँ से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब आपके यहाँ से बनने वाले हैं। काफ़ी अच्छी क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इस क्वेश्चंस को अच्छे से करें और अपनी पेपर को क्लियर करें। थैंक यू गाइस।